अरे संदीप भाई, आपने मुझे कभी डीमार्ट कंपनी के शेयरों के बारे में क्यों नहीं बताया? आज मैं डीमार्ट के एक हाइपर मार्केट में गया था। अच्छा। क्या शानदार स्टोर है यार, उसमें तो भीड़ भी अच्छी खासी दिख रही थी। आज तो खबर भी पढ़ी कि इसके मालिकों ने 1238 करोड़ के फ्लैट खरीदे हैं। अच्छा, हाँ यार चंपक, वैसे मैं सोच ही रहा था कि तुम्हें डीमार्ट चलाने वाली जो कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट्स जिसे हम जानते हैं, उसके शेयरों के बारे में बताऊं। अभी तो कंपनी के दिसंबर तिमाही के नतीजे भी आए हैं। तो फिर बताओ, आज मुझे डीमार्ट शेयर की पूरी कहानी बताओ भाई। हाँ भैया, बता रहा हूँ। देखो, इसके जो प्रमोटर है ना, राधा कृष्ण दमानी जी, उनकी कहानी भी बहुत ज़बरदस्त है। दमानी जी देश के टॉप 10 अमीरों में शामिल हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लो कि कंपनी का कारोबार कैसा है। डीमार्ट का संचालन करने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने अपना पहला आउटलेट मुंबई के पवई इलाके में साल 2002 में खोला था। इसके बाद से कंपनी लगातार तरक्की करती गई और आज इसके 18 शहरों में 302 स्टोर हैं। डीमार्ट को आप एक विशाल किराना स्टोर की तरह मान सकते हैं। किराना दुकानों की तरह ही ये अपनी ज़मीन पर खोले जाते हैं, ऊंचे सेल्स वॉल्यूम और कम मार्जिन पर काम करते हैं, यानी कम फायदा लेकर ज़्यादा सामान बेचने की रणनीति। पर कुल मिलाकर इस रणनीति से फायदा ही होता है, और वो भी प्रतिस्पर्धी कंपनियों से ज़्यादा। अगर तिमाही नतीजे को देखें तो दिसंबर तिमाही में एवेन्यू सुपरमार्ट्स का कंसोलिडेटेड पोस्ट टैक्स प्रॉफिट 6.6% से बढ़कर 590 करोड़ रुपए पहुंच गया। इस दौरान इसकी आय 25.5% बढ़कर 11,569 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। चंपक, तुम्हें कंपनी के प्रमोटर के बारे में पता चल गया, राधा कृष्ण दमानी जी हैं। चलो उनसे जुड़ा हुआ एक दिलचस्प वाक्य तुम्हें सुनाता हूँ। राधा कृष्ण दमानी ने जब डीमार्ट स्टोर शुरू किए तो कई लोगों ने तंज किया कि वो तो किराने की दुकान वाले धंधे में उतर गए, लेकिन आज राधा कृष्ण दमानी ने इसे इतना सफल मॉडल बना दिया है कि अब हर कोई उनकी तारीफ करता है। अरे ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है संदीप भाई। ये बताओ कि जब रिटेल सेक्टर में कई कंपनियां टिक नहीं पाई, फ्यूचर रिटेल का हाल तुमने तो देखा ही है, तो आखिर डीमार्ट इसमें मजबूती से कैसे टिकी है? ये कैसे कमाल कर रही है? देखो, ऐसा कहा जाता है कि कंज्यूमर्स को बेहतर डिस्काउंट देने में डीमार्ट का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आमतौर पर यह देखा जाता है कि रिटेलर्स के टर्नओवर का करीब 3% हिस्सा रेंटल कॉस्ट का होता है, और बहुत सक्षम रिटेलर भी 3 से 4% के मामूली मार्जिन पर काम करते हैं। ऐसे में कॉस्ट पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन डीमार्ट काफ़ी ऊंचा EBITDA मार्जिन बनाए रखने में सफल रही है। दरअसल कंपनी खुद के ज़मीन पर स्टोर चलाती है, जिससे रेंटल कॉस्ट में भारी बचत होती है। ज़मीन खरीदने के लिए जो खर्च करना पड़ता है वो भी एक समय के बाद निकल आता है। चलो मान लिया कि कंपनी फायदे में है, अच्छा विस्तार कर रही है, लेकिन उसके शेयरों का क्या हाल है? आउटलुक कैसा है? बता रहा हूँ, धीरे धीरे सब बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम दे दो। देखो, अगर शेयरों की बात करें तो पिछले 5 साल में इस शेयर में करीब 200% का उछाल आया है, यानी शेयर की कीमत 3 गुना हो चुकी है। हालांकि पिछले 1 साल में शेयर में हमने काफ़ी उठापटक देखी है और ये करीब 16% टूट चुका है। इसका 52 हफ्ते का सबसे निचला स्तर 3,186 रुपये का रहा है और मौजूदा कीमत 3,495 रुपये के आसपास है। 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर की बात करें तो ये सितंबर में 4,609 रुपये तक पहुंच गया था, यानी अभी ये शेयर आकर्षक मूल्य पर उपलब्ध है, क्योंकि हाई से देखें तो करीब 24% नीचे है। डीमार्ट का शेयर का आउटलुक अगर लंबी अवधि की बात करें तो रिटेल बिजनेस इंडिया में अभी बड़ी मात्रा में अभी भी मैच्योर होने का पोटेंशियल रखता है, और डीमार्ट ऐसा प्लेयर है जो सबसे लो कॉस्ट प्लेयर है। इनके जो आउटलेट्स है करीबन 300 के ऊपर है। हमारा मानना है कि अगले 3 साल में यहाँ से कम 2 गुना और बढ़ने की कैपेसिटी का पोटेंशियल रखता है। तो आउटलुक पॉजिटिव है, क्योंकि डिमांड रिटेल में इंडिया में लगातार बढ़ रहा है, और जिस प्रकार का रिटेल कल्चर इंडिया में आ रहा है, हमको लग रहा है कि इस बिजनेस में कोई लिमिट नहीं है, इनफैक्ट अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। मान लिया कि इसके शेयर अभी सही कीमत पर मिल रहे हैं और पहले भी इसने रिटर्न खूब अच्छा दिया है, लेकिन आगे कितना चल सकते हैं ये तो बताओ। मतलब कंपनी के लिए कारोबारी संभावनाएं क्या हैं और कंपनी के लिए कुछ चुनौतियां हैं कि नहीं? बिल्कुल है भाई, सब कुछ बताऊंगा, धीरे धीरे करके बताऊंगा, ध्यान से सुनना। देखो, भारत की रिटेल इंडस्ट्री वित्त वर्ष 2020 में करीब 66 लाख करोड़ रुपए की थी, जिसमें से करीब 60% हिस्सा ग्रॉसरी कारोबार का है। कुल ग्रॉसरी मार्केट में ऑर्गेनाइज रिटेल का हिस्सा 4 से 5% का ही है। इस संगठित रिटेल कारोबार में डीमार्ट की हिस्सेदारी करीब 15% की है।
देश में प्रति व्यक्ति रिटेल खर्च के मामले में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात ये 4 सबसे आगे रहने वाले राज्य हैं। इसलिए कोई अचरज की बात नहीं कि इन्हीं 4 राज्यों में डीमार्ट के 65% स्टोर हैं। कारोबार में क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन की मजबूत क्षमता, पूंजी के सही जगह इस्तेमाल, दीर्घकालिक सोच और कारोबार के आकार को देखते हुए भारी मौजूद अवसर, ये सभी प्रमुख वजहें मानी जा सकती हैं, जिससे डीमार्ट के लिए ग्रोथ की अच्छी संभावनाएं हैं। पिछले 4 साल में ही डीमार्ट ने करीब 130 नए स्टोर खोले हैं। मजबूत बैलेंस शीट, कर्ज मुक्त रहने और मजबूत कामकाजी क्षमता की वजह से डीमार्ट के लिए कारोबार में सुधार की अच्छी संभावना है। स्टोर्स की संख्या में अच्छी बढ़त और सेल्स के ऊंचे आंकड़ों की वजह से इसके रेवेन्यू में अच्छी बढ़त हो सकती है। इसके साथ ही महंगाई में आगे नरमी आने की संभावना की वजह से लोगों का डिस्क्रेशनरी आइटम्स पर खर्च बढ़ेगा और मार्जिन में भी सुधार होगा। अब जरा ये भी जान लो कि इस कंपनी के लिए चुनौतियां क्या हैं। तो इसकी बिक्री का बड़ा हिस्सा मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद जैसे शहरों में केंद्रित है। कोरोना के बाद कारोबारी हालात बिल्कुल सामान्य हो चुके हैं, लेकिन डीमार्ट का जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल कारोबार दूसरे सेगमेंट के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन कर रहा है। इसका कुल बिक्री में योगदान अब भी वित्त वर्ष 2019 के 28.3% के मुकाबले कम है। वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में ये करीब 25.25% ही था। देखिए, अभी जो करंट तीसरे तिमाही के नंबर्स आ गए, इसमें सबसे बड़ा चुनौती इन्फ्लेशन है। पहले कोविड था और डीमार्ट का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो उनका जनरल मर्केंटाइज और जनरल कैटेगरी का प्रोडक्ट सेगमेंट है, जहां पे वो सबसे ज्यादा मुनाफे के मार्जिन्स कमाते हैं। अभी जनरल मर्केंटाइज की बात करें तो रिटेल आता है, उसके बाद होम अप्लायंसेज आते हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि पिछले 3-4 महीनों में थोड़ी सी सॉफ्टनेस मार्केट में देखने को मिली है। तो जब तक इन्फ्लेशन एलिवेटेड रहेगा, हमको लग रहा है कि जो स्पेंडिंग कल्चर है, स्पेशली जो मिडिल और लोअर इनकम लोगों का, वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा इसको रिकवर होने के लिए। तो यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है। होपफुली हमको लग रहा है कि आने वाले 3 से 6 महीने में अगर इन्फ्लेशन नीचे आता है तो डेफिनेटली डीमार्ट जैसे कंपनीज को काफी फायदा होना चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि ऊंची महंगाई की वजह से जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल कैटेगरी में पूरी तरह से रिकवरी नहीं आ पा रही है। इस कैटेगरी में बेड एवं बाथ से जुड़े सामान, जूते चप्पल, अपैरल, क्रॉकरी, होम अप्लायंसेस और प्लास्टिक गुड्स आते हैं। ये काफ़ी ऊंचे मार्जिन वाला कारोबार होता है और इसमें एबिडा मार्जिन 20% से ज़्यादा हो सकता है। हालांकि अब इकॉनमी जैसे जैसे उभर रही है, फुटफॉल में सुधार हो रहा है, यानी रिटेल स्टोर्स में जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए ऐसी उम्मीद है कि आगे डीमार्ट को इसका फायदा मिलेगा। कंपनी अपने स्टोर्स के साथ ही एक फार्मेसी शॉप भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज का मानना है कि कंपनी के जनरल मर्चेंडाइज और अपैरल सेगमेंट के कारोबार में सुधार जल्द ही होगा, क्योंकि एफएमसीजी कंपनियां कच्चे माल की कीमत घटने का फायदा ग्राहकों को दे सकती हैं। तो क्या समझे चंपक, कंपनी ज़बरदस्त है ना? यही कारण है कि जानकार इसके शेयरों में हमेशा खरीदारी करने की सलाह देते रहते हैं। चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी सारी बातें, लेकिन इसके वैल्यूएशन और टारगेट के बारे में भी तो कुछ बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। सुनो, डीमार्ट का प्राइस करीब 3,495 रुपये है, यानी ये फिलहाल 1 साल आगे के अनुमानित ईपीएस पर 74 गुना के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि डीमार्ट का जो शेयर है, इसमें नियर टर्म का टारगेट देना जरा मुश्किल बात है, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि अगले 2 या 3 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि 2 गुना या 2.5 गुना मार्केट कैप बढ़ने की पोटेंशियल है। सबसे बड़ी बात डीमार्ट का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही लो कॉस्ट होने के कारण दूसरी कंपनियों के मुकाबले में वो बहुत एफिशिएंट है। उसका इन्वेंट्री रोल आउट, उनका जो कॉस्ट मैनेजमेंट है, प्लस उनका जो बिजनेस मॉडल है वो बेसिकली वॉल्यूम्स के ऊपर खेलते हैं और मार्जिन्स पे नहीं खेलते। तो बड़ा वॉल्यूम और लो मार्जिन, ये इनका एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स को मैच करने में काफी दिक्कत हुई है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अगले 1.5-2 साल का अगर नजरिया कोई रखता है और पेशेंस के साथ यहाँ पे होल्ड करता है तो कम से कम 2 गुना तो आपका कैपिटल मल्टीप्लाई होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। रिजर्व बैंक महंगाई पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। हाल में आरबीआई ने एक बार फिर रेपो रेट में 0.25% की बढ़त कर दी है। इससे महंगाई में नरमी की उम्मीद है, जिसका फायदा तुम्हारे और हमारे जैसे जो आम उपभोक्ता हैं उनको मिलेगा और ओवरऑल मांग में बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिलाकर कहें, डीमार्ट जैसे रिटेल स्टोर की चांदी हमेशा रहने वाली है।